किसानी के जिन कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, आए आपको बताते हैं कि इन कानूनों में ऐसा है क्या। 3 फार्म बिल्स को केंद्र ने पास किया और इन्हीं 3 बिल्स को लेकर जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें कि इन बिल्स में ऐसा है क्या, मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात जो किसान कहते हैं वो ये है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स को कंसल्ट किए बिना, राज्य सरकारों से बात किए बिना किस तरीके से केंद्र सरकार ने इन 3 बिल्स को पास कर लिया। वहीं अगर बात करें कि इन कानूनों में ऐसा है क्या, पहली बात ये कि एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 जिसे पास किया गया, इसका इस्तेमाल करके अनाज, आलू, प्याज, ऑयल, यानी कि ये सभी चीजें, जो वो सामग्री जो कि हर एक व्यक्ति के किचन में आपको मिलेंगी, जो गरीब से गरीब आदमी हो या अमीर से अमीर आदमी हो, हर कोई खाता है, इसे एसेंशियल कमोडिटीज की कैटेगरी से निकाल दिया गया। निकालने का मतलब क्या, और इसका असर केवल किसानों के ऊपर नहीं बल्कि हर आम आदमी के ऊपर होगा। एसेंशियल कमोडिटी से निकालने से हुआ ये कि पहले एक कैपिंग होती थी, एक सीलिंग होती थी, यानी कि आप इतना स्टॉक इकट्ठा करके रख सकते हो, इससे ज्यादा स्टॉक जो है, चाहे आलू का हो, चाहे प्याज का हो, चाहे दालों का हो, चाहे अनाज का हो, उससे ज्यादा आप उसे इकट्ठा करके नहीं रख सकते। होर्डिंग जिसे कहा जाता है, स्टॉक करना जिसे कहा जा सकता है, वो इसलिए किया गया था ताकि आप जानते हैं कि जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन ये चीजें क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज थी, यानी कि जिन चीजों की जरूरत हर एक व्यक्ति को पड़ती है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल कमोडिटीज में रखा गया था ताकि इनके दाम जो हैं वो इतने ना बढ़ जाएं कि आम आदमी, गरीब आदमी अफोर्ड ही ना कर पाए इन चीजों को खरीदना। इन्हें एसेंशियल कमोडिटीज की कैटेगरी से हटा दिया गया, जिसका मतलब ये कि अब किसानों का ये कहना है अगर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस चाहें तो वो आलू को स्टोर करके रख सकती हैं। जब मार्केट से आलू कम हो जाएगा, आम लोग आलू खरीदने के लिए जाएंगे, उन्हें आलू मिलेगा ही नहीं, तो ये बड़े बड़े मॉल्स में उनके ऊपर एक बड़ा सा प्राइस टैग लगाकर उन्हें बेच सकते हैं। उनके ऊपर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो बन सकती है क्योंकि इन सभी सामग्रियों को जो है एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर करके ये कहा गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है, वॉर सिचुएशन बन जाती है, फैमाइन आ जाता है या इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है, तो ही इन चीजों को जो है एसेंशियल कमोडिटीज में रखा जाएगा, वरना इनके ऊपर अब कोई भी कैपिंग जो है वो नहीं रही। दूसरी बात, अब जो दूसरे बिल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। इसके तहत एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है कि जो किसान है अगर वो चाहे तो वो किसी भी बायर के साथ एक प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैं इतनी खेती करूंगा, इतनी खेती करने के बाद इसका इतना हिस्सा जो है वो मैं आपको बेचूंगा। प्राइस जो है वो पहले से डिसाइड हो सकता है कि इस प्राइस पर मैं आपको ये जो फसल है ये बेचूंगा। इससे सरकार का ये कहना है कि इससे ये हो जाएगा कि किसानों को अनश्योर नहीं होना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि उन्होंने फसल उगा ली, फसल काट ली, मंडी में बेचने के लिए गए और वहां पे खरीदार ही ना हो। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए किसान ये कर सकता है कि पहले ही अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उसके बाद जब उसके फसल काटने की बारी आए तो उसने फसल काट कर जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे उसी दाम पर बेचे जिस दाम पर प्राइस अग्री हुआ था कॉन्ट्रैक्ट करते समय। सरकार ये कहती है कि इससे किसान जो है वो बेहतर प्राइस डील जो है वो स्ट्राइक कर पाएगा, यानी कि उन्हें बेहतर दाम जो है वो मिलेगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, क्योंकि उनकी लीगल टीम स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, वो हो सकता है किसानों को कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध दें जो उनके लिए जो टर्म्स जो है वो फेवरेबल नहीं होंगी, यानी कि लीगल दावपेच का इस्तेमाल करके उन्हें बंधुआ मजदूर कहीं ना बना दे। ये आशंका किसानों को है जिसकी वजह से वो इस एक्ट का जो है वो विरोध कर रहे हैं। ये भी कहा गया इसी एक्ट में कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसान के बीच में, किसी कॉर्पोरेट हाउस के बीच में, किसी प्राइवेट बायर के बीच में, किसी इंडिविजुअल के बीच में, किसी के भी साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया कि किसान ने फसल दे दी, उसके बाद दाम उतना नहीं मिला, या किसान ने फसल देने से मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। इस सिचुएशन में ये कहा गया है कि आप एसडीएम तक के लेवल पर इस मामले को सुलझा सकते हैं, एसडीएम लेवल तक के मामले को, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी, एसडीएम ही जो है अब आपका मामला जो है सुलझाएंगे।
इसमें सबसे बड़ी आशंका जो है किसानों को वो ये है कि एसडीएम, रेवेन्यू ऑफिसर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते आए हैं, लगते रहे हैं। इसीलिए किसानों का ये कहना है कि हमें कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखना हमारे ऊपर बहुत बड़ी जाती होगी। अगर हमें इंसाफ लेना होगा, हम कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो करेंगे ये कि वो हमें एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देंगे जिसकी टर्म्स हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगी, हमें बंधुआ मजदूर बना देंगे और हम कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाएंगे। ये जो खदशाएं हैं ये किसानों की है, जिसके चलते इस बिल का भी विरोध किया जा रहा है। उसके अलावा एक और बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जिसके तहत ये कहा गया है कि फार्मर कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे सरकार को बेचे, चाहे मंडी में बेचे, चाहे तो प्राइवेट बायर को बेचे, चाहे तो कॉर्पोरेट हाउसेस को बेचे, जिसे बेचना चाहे बेच सकता है। ऑनलाइन अगर बेचना चाहे तो भी बेच सकता है। और ये कहा गया है कि अगर फ्री मार्केट में वो अपनी फसल बेचता है तो उसके ऊपर स्टेट किसी तरीके का टैक्स नहीं लगाएगा। यानी कि मंडी में अगर बेचता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर बाहर मार्केट में कहीं पर बेचता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फ्री मार्केट का मतलब आप समझते हैं कि फ्री मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो कॉम्पिटिटर्स ये कोशिश करते हैं कि वो अपना प्राइस जितना कम करना चाहे उतना कम करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट बेचे। इसके साफ एक जो आपको एग्जाम्पल मिलेगी वो आपको इस टाइम पे ये मिलेगी कि टूथपेस्ट एक बहुत ही आम सी चीज है, टूथपेस्ट, लेकिन मार्केट में उसके इतने सारे ब्रांड्स हैं। जितने ब्रांड्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारा दाम थोड़ा सा कम हो, या हम अपने पैकेजिंग को थोड़ी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, या हम एडवर्टीजमेंट में ज्यादा खर्चा करें ताकि लोग जो है हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तो किसानों का ये कहना है कि ये खाने को, अनाज को भी उसी तरीके से, उसी मॉडल पे बनाना चाहते हैं कि एक आटे की बोरी जो आपको सस्ते में मिल जाती थी, जब उसकी पैकेजिंग होने के बाद, उसकी ब्रांडिंग होने के बाद उसे बेचा जाएगा मार्केट में तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। हमें दाम कम मिलेगा लेकिन खरीदने वाले को दाम बहुत ज्यादा जो है वो पे करना पड़ेगा उस एक आटे की बोरी को लेने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है अगर आप बिल्कुल मार्केट को फ्री कर दे। फ्री मार्केट आप जानते हैं कि कंपटीशन में ये भी होता है कि कॉर्पोरेट्स डिसाइड करते हैं किस चीज का प्राइस अप जाएगा, किस चीज का प्राइस लो जाएगा। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस में ये इंश्योर करने के लिए कि कौन सी चीज महंगी होगी, कौन सी चीज सस्ती होगी, किस चीज के साथ डिस्काउंट होगा, किस चीज के साथ डिस्काउंट नहीं होगा। कंपनीज आपस में compete करने के लिए कोशिश करती हैं कि हम कैसे लोगों को बता पाएं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है। अगर यही चीज जो है वो खाने के साथ होना शुरू हो जाए, आलू के साथ, प्याज के साथ, आटे के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि माहौल कैसा हो जाएगा। ये एक बात जो है वो किसानों का कहना है कि हमसे जो चीज 2 रुपए में खरीदी जाएगी, बाद में उसे महंगा करके बेचा जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमसे कम प्राइस पे जो है वो सामान खरीदा जाए और बाद में उसे ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचा जाए। इससे जो है काफी तबाही हो सकती है, ये किसानों का कहना है इस एक्ट को लेकर। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि मंडी सिस्टम जिसके ऊपर फार्मर जो है वो डिपेंड करते हैं, आपने भी सुना होगा कई जगहों पर किसानों का ये भी कहना है कि मंडी में एक्सप्लॉइटेशन होती है। जो आड़ती है वो उनसे जो है उन्हें बहुत कम दाम देता है, या जो आड़ती है वो ज्यादा कमीशन ले जाता है, किसानों को कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन पंजाब की जहां तक बात है और भी कई जगहों पर मंडी सिस्टम एक रिलायबल सिस्टम बन चुका था किसानों के लिए। रिलायबल इस तरीके से कि मंडी में जो आड़ती है उसकी किसान के साथ वाकफी है। वाकफी होने से बेनिफिट ये होता है कि समझ लीजिए किसान की बेटी की शादी है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है, वो बैंक लोन के लिए जा नहीं सकता, वो गया आड़ती के पास, उसने अपनी फसल का पहले ही जो है वो दाम ले लिया, या क्रेडिट ले लिया, या उधार ले लिया, और उसके बाद ये कहा कि जब मेरी फसल कटेगी तो मैं आपको पैसे चुका दूंगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम बन चुका था, इस वजह से किसानों का ये कहना है कि हमारी कम से कम आड़ती के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो एक आम इंसान है, हमारे साथ ही उसने, इसी समाज का हिस्सा है, हमारे साथ ही उसने रहना है। तो लेकिन जब बात आती है कॉर्पोरेट्स की, मैं किसी कंपनी के सीईओ से कैसे ये कहूंगा कि आप मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे पहले थोड़े से पैसे दे दें, क्योंकि वो तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा, भी कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आप मुझे फसल बेचेंगे तो ही आपको पैसे दिए जाएंगे, वरना हम आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे सकते।
तो ये जो एक समाज का हिस्सा बन चुका है कि आप जिसे जानते हैं आप उससे उधार भी ले सकते हैं, कि एक दूसरे की मजबूरियां भी समझी जाती हैं, ये मंडी सिस्टम अगर आप खत्म कर देंगे तो ये परेशानी बन सकती है। और दूसरी बात मंडी सिस्टम के होने की ये है कि जब किसान फसल काटता है उसके बाद कई बार सरप्लस का मतलब कि आपने फसल काटी, आपको मार्केट की जो जरूरत है वो हो सकता है 10 क्विंटल हो, लेकिन आपके पास 15 क्विंटल जो है फसल पड़ी है, तो कई बार आड़ती जो है कम दाम पे ही सही वो बाकी फसल भी खरीद लेता था। तो सरप्लस के बारे में किसानों का ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट हाउस होगा, बड़ी कंपनी होगी या कोई भी प्राइवेट बायर होगा, वो तो उतना ही जो फसल खरीदेगा जितनी उसकी जरूरत होगी। वो हमें ध्यान में रखते, हमारी जरूरत को ध्यान में रखते हुए या हम किस दौर से गुजर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमसे ज्यादा फसल तो खरीदेगा नहीं, तो ये भी एक दिक्कत आएगी। और मंडी सिस्टम खत्म नहीं किया जा रहा, ये सरकार ने कहा, लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर आप इंसेंटिव देते हैं कि आप अगर कहीं और किसी और को अपनी फसल बेचते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मंडी में बेचते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कमीशन है वो देनी पड़ेगी। तो इससे साफ मतलब ये है कि आप एनकरेज कर रहे हैं किसानों को कि वो मंडी में फसल ना बेचकर वो बाहर फसल बेचें, वो ऑनलाइन फसल बेचें, वो अन्य माध्यमों से अपनी फसल बेचें, जिससे मंडी सिस्टम धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात भी कही गई। तो मैंने आपको बता दिया कि इन बिल्स में जो अब एक्ट बन चुके हैं इनमें क्या कुछ था जिसको लेकर किसान परेशान था। किसान सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहा था, किसान ये कोशिश कर रहा था कि केंद्र सरकार से बातचीत हो और इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद आपको ये भी समझ में आया होगा कि मेजॉरिटी जो खदशाएं हैं वो हेयरसे पे है। हेयरसे यानी कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, इन कानूनों के लागू होने के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है, क्या सेफगार्ड्स हैं जिन्हें पहले ही इंश्योर कर देना चाहिए था। और एक जो मेन बात समझ में आ रही है वो ये कि किसानों की परेशानी इस वजह से है क्योंकि बिना उनसे बात किए, बिना उन्हें कंसल्ट किए इन कानूनों को पास कर दिया गया। अब जब कानूनों की ओर एक इकोनॉमिस्ट नजर दौड़ाता है तो ये कहता है कि ये कानून जो है ये रिफॉर्मेटरी हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का जो निज़ाम पहले से ही भारत में चल रहा था उसमें ये बदलाव लाएगा। बदलाव अब बेहतरी के लिए भी हो सकता है, लेकिन जहां तक बात है कि ग्राउंड लेवल पर जो किसान काम करता है उसकी जो दिक्कतें और परेशानी है वो किसान ही समझ सकता है, वो किसी बंद कमरे में बैठा हुआ इकोनॉमिस्ट नहीं समझ सकता। इकोनॉमिस्ट ये तो कह सकता है कि इन किसानी के बिल आने से जो है हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, या कॉर्पोरेशंस को ये फायदा होगा, किसानों को ये फायदा होगा, लेकिन इन्हें इंप्लीमेंट करने में आम लोगों को क्या दिक्कत आएंगी, क्या परेशानी आएंगी, कहां कहां पर ये जो कानून है ये किसान के लिए डेट्रीमेंटल यानी कि परेशानी बन जाएंगे, ये जो है ये किसान ही समझ सकता है। इसीलिए जब किसानों ने केंद्र सरकार से बात करने की कोशिश की तो केंद्र सरकार ने ये एश्योरेंसेस भी दी कि आप जो डिमांड्स रख रहे हैं ये सारी डिमांड्स अगर आपकी मान ली जाए, ये तरमीमें अगर कानून में कर दी जाए तो क्या आप ये प्रोटेस्ट बंद कर देंगे। लेकिन इस समय भी किसान ये कह रहे हैं कि आप इन कानूनों को रद्द करें। वो रद्द करने की डिमांड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि जिस केंद्र सरकार ने उनसे बिना पूछे इन कानूनों को पास कर दिया, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो उनके साथ बेईमानी नहीं की जाएगी। इस समय सिचुएशन ये है कि इन कानूनों के आने से एक ऑल्टरनेटिव मार्केट भी जो है उसका प्रोस्पेक्टस खुल गया है कि किसान जो है फसल कहीं भी बेच सकता है। फेयर प्राइस, बेहतर प्राइस जो है किसानों को मिलने की उसके भी चांसेस बढ़ गए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर तो जरूर लोगों की खदशाएं हैं कि ये कहीं से भी जो है फेवरेबल नहीं लग रहा मार्केट में, लेकिन अब देखना यह है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं क्या केंद्र सरकार उन्हें कन्विंस कर पाती है कि ये जो कानून है बिल्कुल सही है, या इनमें तरमीमें करके इन कानूनों को जो है वो रहने दिया जा सकता है, या किसान सफल होते हैं केंद्र सरकार को ये कन्विंस करने में कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। पहले किसानों से बातचीत की जाए, उसके बाद मिल बैठकर जो है इस तरीके के कानून बनाए जाएं जो किसान के लिए भी फेवरेबल हो और इकोनॉमी के लिए भी।